होली में हम कलर से ही क्यों खेलते हैं और काश कि ऐसा होता कि हम जिस भी मेटल को छुए तो सोने में तब्दील कर पाए। सुनने में तो यह इम्पॉसिबल लगता है, मगर एक एंशिएंट इंडियन साइंटिस्ट ने कुछ ऐसा ही किया था। और इंडियन टीम में सभी प्लेयर्स के हेलमेट पर बीसीसीआई के लोगों के साथ हमारा तिरंगा भी लगा होता है, मगर एमएचडी यानी महेंद्र सिंह धोनी के हेलमेट पर तिरंगा क्यों नहीं लगा है। और जब ताजमहल बन रहा था तब तो कोई भी सीमेंट नहीं थी, फिर बिना सीमेंट के आखिर ताजमहल कैसे बना होगा। इसी तरह के शानदार फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखना। पूरी ही दुनिया की तरह प्लास्टिक की प्रॉब्लम इंडिया में बहुत ज़्यादा है और इसी के लिए छत्तीसगढ़ में एक गार्बेज कैफे भी खुल गया है। यहाँ पर आपको फुल प्लेट भोजन मिलेगा सिर्फ 1 किलो प्लास्टिक देकर, मतलब 1 किलो प्लास्टिक लाओ और 1 प्लेट थाली भोजन की पाओ। यह कैफे है छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में। और क्या लगता है इसे कौन चला रहा होगा? इसे चला रहा है अंबिकापुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। यह गरीबों और कचरा बीनने वाले लोगों के लिए है। यहाँ 500 ग्राम प्लास्टिक पर नाश्ता मिलता है। अब इतने सारे प्लास्टिक का वाला गवर्नमेंट क्या करेगी? इस प्लास्टिक से वहाँ पर सड़कें बनाई जाएगी। इंडियन क्रिकेट टीम में सभी प्लेयर्स के हेलमेट के ऊपर आपको एक छोटा सा तिरंगा दिखेगा, लेकिन सिर्फ एमएचडी यानी कि महेंद्र सिंह धोनी ही एकमात्र ऐसे क्रिकेटर है जिनके हेलमेट पर कोई भी तिरंगा नहीं है। आपके मन में भी कभी न कभी यह सवाल आया ही होगा। इसके पीछे का कारण जानने के बाद आपके लिए एमएस धोनी के प्रति इज्जत और बढ़ जाएगी। धोनी बैट्समैन के साथ साथ विकेट कीपर भी है और आपने यह देखा ही होगा कि कभी कभी कीपर को अपना हेलमेट जमीन पर रखना पड़ता है और तिरंगे को नीचे रखना एक तरीके से तिरंगे का अपमान कहलाता है। और हमारे झंडे का अपमान ना हो सिर्फ इसीलिए वह हेलमेट पर फ्लैग नहीं लगाते। और धोनी क्रिकेटर के साथ साथ पैरा कमांडो भी है और उनके पास बलिदान बैच भी है। बिना सीमेंट आखिरकार ताजमहल कैसे बना होगा? अभी जो हम सीमेंट यूज़ करते हैं उसे बनाया गया था 1824 में, लेकिन ताजमहल तो साल 1631 से लेकर साल 1648 के बीच बनाया गया था। जब सीमेंट जैसा कुछ था ही नहीं तो ताजमहल कैसे बनाया गया होगा? उस टाइम पर ऐसे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स को बनाने के लिए एक खास तरीके का पेस्ट को यूज़ किया जाता था और ताजमहल के लिए भी सेम पेस्ट को यूज़ किया गया था। ताजमहल के पत्थरों को चिपकाने के लिए गुड़, बताशे, बेलगिरी का पानी, उड़द की दाल, दही, जूट और कंकर को मिक्स करके उसे चूने के पानी में मिलाया जाता था। इसी तरह से सेमी सॉलिड मटेरियल को तैयार करके ताजमहल जैसी बिल्डिंग्स को बनाया जाता था। आमतौर पर सभी झंडे, चाहे वह किसी भी बिल्डिंग, मंदिर या कहाँ पर भी लगे हो, वह हमेशा हवा के साथ ही लहराते हैं, यानी कि उसी डायरेक्शन में लहराते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक मंदिर ऐसा है जहाँ पर झंडा हवा के विपरीत डायरेक्शन में यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में लहराता है, चौंक गए महाराज। यह बिल्कुल सच है। उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ जी का मंदिर है जहाँ कृष्ण भगवान, बलराम जी और उनकी बहन सुभद्रा जी के साथ रहते हैं। वहाँ पर ध्वज हमेशा हवा के अपोजिट डायरेक्शन में लहराता है और साइंटिस्ट अब तक इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं। जगन्नाथ मंदिर पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है, आई बटन पर क्लिक कर आप उस वीडियो को देख लेना। इंडिया में आप कभी भी किसी भी जगह पर घूमने जाते हो या किसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग देखने जाओगे तो आपको एक ना एक जगह दिल बना हुआ दिख ही जाएगा जहाँ पर 2 प्रेमियों का नाम लिखा होगा। अब यह सीन सिर्फ इंडिया में नहीं है। अब जरा इस फोटो को देखो, टॉम क्रूज को अभी आप इग्नोर करो और उसके नीचे देखो, ये बुर्ज खलीफा का सबसे ऊपर यानी कि टॉप फ्लोर पर बैठे हुए हैं और लोगों ने यहाँ भी प्यार की निशानियाँ बनाई हैं। मतलब यह इंडिया से बाहर भी होता है और मे भी वो इंडियन ही होंगे जिन्होंने बुर्ज खलीफा पर भी यह काम किया हो। जिस मेटल को चाहो उसको सोने में तब्दील कर लो। सुनने में तो इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन एक एंशिएंट इंडिया के साइंटिस्ट थे जिन्होंने कुछ ऐसा ही किया था। भारत के वो महान साइंटिस्ट जो किसी भी मेटल को सोने में बदल सकते थे। इनका नाम था नागार्जुन। यह किसी भी घटिया धातु को सोने में बदल सकते थे। यह कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि इन्होंने अपनी एक बड़ी सी लैब में इसका इन्वेंशन किया था। ये बात सन 1055 ईसा की है। इन्होंने अपनी बुक रस रत्नाकर में दूसरे मेटल को गोल्ड में तब्दील करने का उल्लेख किया है। वही अपनी लैब में मानव जीवन को अमर बनाने की खोज कर रहे थे, लेकिन किसी षड्यंत्र के कारण इनकी मृत्यु हो गई। होली में कलर से क्यों खेलते हैं? आपने कभी न कभी सोचा ही होगा कि होली कलर से ही क्यों मनाते हैं। तो इसके पीछे का कारण भगवान कृष्ण और राधा है। भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ था तो उनका रंग ब्राउन था, यानी कि वह सांवले रंग के थे, और वही दूसरी ओर राधा गोरे रंग के थे। भगवान कृष्ण बार बार अपनी माता यशोदा से कहते थे कि राधा इतनी गोरी क्यों है और मैं इतना काला क्यों हूँ। तब यशोदा माँ ने कहा कि तुम्हें इस बात की चिंता है तो तुम उसे अपने कलर में रंग दो, और फिर भगवान श्री कृष्ण ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उसके बाद रंगों से खेलने का यह त्योहार लोगों के बीच फैल गया। इस दुनिया में एक ऐसा बर्ड यानी कि चिड़िया भी है जो कि अपनी पूरी जिंदगी बिना पानी की एक बूंद भी पिए अच्छी तरीके से गुजार सकती है, और उस चिड़िया का नाम है ग्रेटर रोड रनर।
ये दुनिया की एकमात्र ऐसी चिड़िया है जो कि अपने शरीर के पानी की ज़रूरत को अपने फूड यानी कि अपने भोजन से ही पूरा कर लेती है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यह चिड़िया पानी नहीं पी सकती, लेकिन अगर ये अपनी पूरी ज़िंदगी में एक सिंगल बूंद भी पानी की ना पिए तो भी इसके शरीर का कुछ नहीं बिगड़ेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। इस वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय।